तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे मेटल यूआई के हिडन कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे, हम लोग अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं हिडन कंपोनेंट के बारे में, फिर हम लोग उसको देखेंगे कोड में कि कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो, हिडन कंपोनेंट की मदद से आप किसी भी कंपोनेंट को हाइड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कंपोनेंट है, कुछ भी हो सकता है, साइडर हो सकता है, ऐप बार हो सकता है, या फिर आपका बनाया हुआ कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट हो सकता है, मतलब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जिसको कि आप हाइड करना चाहते हो किसी पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे। ब्रेक पॉइंट यानी कि आप चाहते हो कि स्मॉल डिवाइस पे हाइड हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि डेस्कटॉप पे हाइड हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि भाई टैबलेट पे आए, टैब पे तो हाइड हो जाए, ठीक है। तो चलो इसका कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, तभी आपको ये टॉपिक जो है सीखने या समझने में मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, मन करेगा। नहीं तो आपको लगेगा यार बेकार सा, मतलब क्या इसका क्या यूज है, मतलब हम लोग क्यों हाइड करेंगे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई अगर हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसको हाइड क्यों करेंगे, मतलब उसको छुपाना क्यों है, तो फिर हम लोग बनाएंगे क्यों अगर हाइड करना है ना। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आपको लगता है बहुत भद्दा सा बेकार सा टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, इस तरह का चीजों को ना आप ये खुद में कुछ नहीं कर सकता, मतलब हिडन जो कंपोनेंट है खुद में कुछ नहीं है, लेकिन उसको आप अलग अलग चीजों से जब मिलाओगे तो तब ये कमाल का इफेक्ट आपके सामने ला के रखेगा। चलो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये सीखने में मन है ना, मन लगे। नहीं तो फिर आपको लोग यार बेकार सा टॉपिक है, बस ऐसे वीडियो बना दिया किसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ, मैंने इससे पहले ना कुछ वीडियोस बनाए थे रिएक्ट हुक फॉर्म के ऊपर, है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता तो कोई मतलब नहीं, इस चीज का कोई लिंक नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, यहाँ पर गौर करना। ये जो मैंने यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर ये साइड बार है, ठीक है, यहाँ पर सारा ऑप्शन है, तो आप किसी भी नेविगेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप नेविगेट कर पा रहे हो। अभी तो क्या होने वाला है, मैं इसको ना मोबाइल डिवाइस पे ओपन करने वाला हूँ, मतलब कि कॉन्सोल, अगर हम लोग डेवलपर कॉन्सोल पे ओपन करें, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो, या फिर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना और इस पर क्लिक करना, तो मोबाइल व्यू दिख जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है ना, तो भाई सेम ही है, कुछ अंतर नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं, कुछ मतलब यहाँ पर जादू हो रहा है, सिंपल है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन अब देख रहे हो साइड बार नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, है ना। तो आप यहाँ पर ये मत बोलना कि यार इसका क्या मतलब है साइड बार। भाई यहाँ पर अगर आप साइड बार दिखाओगे तो इतना में तो साइड बार ही ले लेगा, कंटेंट कहाँ दिखाओगे, स्मॉल डिवाइस है ना, तो आपको हाइड करना पड़ता है चीजों को, ठीक है। तो भाई यही चीज को समझाना चाह रहा था कि भाई हिडन कंपोनेंट की मदद से आप ये कर सकते हो, चीजों को हाइड कर सकते हो। फिर वापस जाते हैं डेस्कटॉप पे, देखना ये तो दिख गया ना, ये आ गया। अगर फिर से इसको हम लोग मोबाइल डिवाइस ओपन करते हैं तो ये हाइड हो गया। तो ऐसा कुछ आपका ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, बोल सकते हो रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जहां पर आपको इस तरह से हाइड करना होता है। कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत कुछ होता है जिसको कि आप हाइड करना चाहते हो, कि जिसको चाहते हो भाई आप डेस्कटॉप पे दिख रहा है सही है, लेकिन आप चाहते हो यार ये जो मोबाइल पे दिखेगा ना तो सही नहीं दिखेगा, तो इसको हाइड करना सही है। तो आप उस वक्त क्या करते हो, उस चीज को हाइड कर सकते हो। चलो यहाँ पर आते हैं मेटल यूआई के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पर मैंने हिडन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखा है, किसी का भी करो उससे कोई मतलब नहीं। ये आपको साइड बाय दिख रहा है ना। मैं इसको करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ओपन करता हूँ, तो ये देखो हाइड हो गया ना, हाइड हो गया। और हमें यहाँ पर ये मिला मेन्यू बटन, इस पर क्लिक करेंगे तब शो होगा। अब इसी को अगर आप यहाँ पर शो कर दो, मान के चलते चलो यार इतना हमें शो कराना, इतना शो करा रहे हैं, तो भाई कंटेंट कहाँ दिखाएंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से विजुअलिटी को हाइड करते हैं किसी पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे, इस तरह से हम लोग इसको करवा सकते हैं, ठीक है, हाइड शो करवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज है। अगर देखो ये सर्च बार दिख रहा है ना, अगर इसको मैं फिर से ओपन करूँ डेवलपर कंसोल पे, नहीं दिख रहा ना। अगर यहाँ पर दिखाएंगे तो बहुत भद्दा से दिखेगा भाई, ठीक है। आप सोच लो, आप खुद से सोचो कितना क्लियर, कितना अच्छा लग रहा है यूआई यहाँ पर देखने में, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है। बट यहाँ पर सर्च बार आप कैसे दिखाओगे, जगह ही नहीं है भाई, ठीक है। और ज़्यादा छोटा करोगे तो दिखेगा नहीं। तो ये भाई रियल वर्ल्ड सिचुएशन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई इसका यूज है। तो अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाऊंगा। ये रहा मेरा रिएक्ट ऐप, काफी सिंपल है, मतलब ठीक है। आप इसको मान के चलना कि आप इसको हर चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब कि मैं अभी बताऊंगा कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर आप उसको साइड बार पे इंप्लीमेंट करो, नैप बार पे करो, किसी बॉक्स पे करो, किसी पे भी करो, सब में इंप्लीमेंट हो जाएगा। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इंप्लीमेंट आप कर सकते हो, क्या क्या इसके अलग अलग तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के, मैं सारा आपको बताता हूँ। हाँ तो भाई मेरे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाइड कैसे कर सकते हो हिडन कंपोनेंट की मदद से, ठीक है। हाँ, हिडन कंपोनेंट की मदद से। अब देखो, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ईजी तरीका लेते हैं। तो इसमें हाइड करने का ना टोटली देखा जाए 3 तरीका है, ब्रेक पॉइंट अप, ब्रेक पॉइंट डाउन और ब्रेक पॉइंट ऑनली, ठीक है। कुल मिला के बात है कि भाई अगर हर एक जैसा बूटस्ट्रैप को पकड़ते हो, बुलमा सीएसएस को, किसी को पकड़ते हो, हर किसी का अपना अपना ब्रेक पॉइंट होता है ना। ऐसे कि बोलते हैं ना एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, जो कि नॉर्मली स्मार्टफोन के लिए जो स्केल होता है
0px से लेके 599 तक चलेगा। उसके बाद स्मॉल डिवाइस एसएम जो कि 600 से लेके ये जहां पर खत्म हो रहा है, मतलब 963 पे खत्म हो रहा है, तो 600 से लेके 959 तक चलेगा। फिर मीडियम डिवाइस कहां से होगा, जब वहां से ये खत्म हो रहा है, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये इसका ब्रेक पॉइंट होता है, रेंज समझ लो इसका, हर एक डिवाइस के तरह से रेंज ये अपना ये बना के चलेगा, बूटस्ट्रैप में भी होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि 3 तरीके से आप हाइड कर सकते हो, ब्रेक पॉइंट अप यूज करके, ब्रेक पॉइंट डाउन और ब्रेक पॉइंट ऑनली, ठीक है। ये 3 तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक पॉइंट ऑनली के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। तो ऐसा कोई केस लेते हैं, चलो एक एक करके लेते हैं। मैंने यहाँ पर इमेज भी एक बना के रखा है, मतलब 3 इमेज बना के रखा है। तो आप क्या करो पता है, आप मेरे साथ कोड मत करो, आप बस वीडियो को देखो, समझो, और आप कोई व्हाइट पेपर या फिर आपका कोई कॉपी है तो वहां पर नोट्स इसका बना के रखो, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें जो सिंपल चीजें उसको आपको कोड करके सीखने की जरूरत नहीं है ना। इसमें आप क्या कोड करके आप सीखोगे, तो आप नोट्स बना लो, सबसे अच्छा रहेगा। या फिर जो मैं इमेज डाल रहा हूँ हो सके तो इसको आप इंस्टाग्राम में डाल दूंगा तो वहां से सेव कर लेना, या तो फिर आप अपने पेपर पे इस तरह से ड्रॉ कर लो ताकि आपको आगे ये आप यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इमेज बना के रखा है। तो ये हिडन ऑनली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हिडन ऑनली का जैसे मैंने आपको बताया कि तो जो है हिडन ऑनली का भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब ब्रेक पॉइंट ऑनली, ठीक है। जो भी 3 तरीका, सबसे पहले हम लोग ब्रेक पॉइंट ऑनली यूज करते हैं। तो जाते हैं वापस कोड एडिटर पे। देखो काफी सिंपल कोड है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, पेपर है मतलब, और इसमें टाइपोग्राफी आउटपुट तो आपने देख लिया, काफी सिंपल है, कुछ इसमें तो बहुत ज्यादा फैंसी है नहीं, कोई भी देख के समझ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हिडन कंपोनेंट को करते हैं इंपोर्ट भाई। तो इसको करते हैं, इस लाइन को कॉपी, इंपोर्ट का कोड है तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं हिडन, ठीक है। और यहाँ पर जो /हिडन, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। आप क्या करते हैं भाई, मान लो कि अब देखो मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको किसी भी चीज के लिए समझ सकते हो, कोई हो सकता है नेविगेशन बार के लिए, ऐप बार के लिए, कोई भी चीज के लिए। ऐसा मैंने इससे पहले रियल एग्जांपल दिखाया, ठीक है। ये काफी सिंपल एग्जांपल उठा रहे थे, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ Ctrl+X से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिडन मैंने लिख दिया। इसके अंदर हमें ये चीज डालना है जो भी हमें हाइड करना है किसी पार्टिकुलर पे। तो हम जैसे मैं बता रहा था ब्रेक पॉइंट ऑनली के बारे में बात करें, तो आपको क्या लिखना है, ऑनली लिखना है। आप किस ब्रेक पॉइंट को हाइड करना चाहते हो, तो हम लोग चाहते हैं भाई स्मॉल डिवाइस पे, मतलब नहीं स्मॉल नहीं, पहले एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल पकड़ते हैं, एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस लिखते हैं, ऑनली एक्सेस। और अभी जो है अगर मैं कंसोल डेवलपर टूल्स ओपन करूं, एकदम मोबाइल डिवाइस पे देखते हैं, एकदम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो देखो हाइड हो गया है ना। तो ऐसा चीज जो आप चाहते हो भाई एक्स्ट्रा स्मॉल पे हाइड हो जाए, बाकी सब में दिखे। अगर मैं फिर से इसको टॉगल करता हूं, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये हाइड हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर इससे मैं बड़ा भी करूं, देखो ये जो बड़ा, और आप यहाँ पर पीएक्स देखते जाओ ना, रेंज देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। इमेज को फिर से नोट देखो, यहाँ पर जो ये 599 तक होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के रखा है, ठीक है। तो ऑनली एक्सेस अगर आप यूज करते हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल में 0 to 599 नहीं दिखेगा, इनविजिबल, ठीक है। तो 599 अगर ये गया, मैं ये देखो 599 जैसे ऊपर जाऊंगा तो वो दिख जाएगा, ठीक है। तो भाई ये था एक्स्ट्रा स्मॉल। तो भाई अगर आप ऑनली एक्सेस यूज करते हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं दिखेगा, बाकी सब में दिखेगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज में सब में दिखेगा। अगर आप यहाँ पर करके भी देखो इस तरह से, ये देखो सब में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से अब देखते हैं भाई ओनली एसएम का, ठीक है। तो ओनली एसएम अगर हम लोग लिखते हैं तो ओनली एसएम, तो जो यहाँ पर जो है ये अब ये जो है स्मॉल डिवाइस में एक्स्ट्रा स्मॉल में, देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्मॉल में दिख रहा है, ठीक है। फिर ये स्मॉल में नहीं दिखेगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जैसे होगा तो उसके ऊपर फिर दिखेगा, ठीक है। इमेज को देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर आप ओनली एसएम यूज करते हो तो भाई आपको एक्स्ट्रा स्मॉल में सब में दिखेगा, बस ओनली का मतलब क्या है भाई, सिर्फ उसी में। तो मतलब अगर हम लोग यूज करते हैं ओनली एसएम, मतलब कि ओनली एसएम जो है स्मॉल डिवाइस में नहीं दिखेगा, तो स्मॉल यहाँ लिखा हुआ है जिसके सीधा में नहीं दिखेगा, बाकी मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सब में दिखेगा, ठीक है, सब में दिख रहा है। लेकिन जैसे एसएम में आ रहा है, आप ये पीएक्स को नोट करते जाना, जो मैं जैसे मैं इसको ये करता हूँ ना रिसाइज, तो देखते जाना, उस हिसाब से वो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखो फिर एक्स्ट्रा स्मॉल में दिख जाएगा। तो एसएम यूज कर रहे हो तो सिर्फ मिली वो स्मॉल में नहीं दिखेगा। इसी तरह सबके साथ है। अगर मैं लिखता हूँ एलजी, तो भाई सिंपल इसका मतलब क्या हुआ, अगर एमडी, अच्छा एमडी था तो एग्जाम्पल सेम है, आपको अब समझ सकते हो, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा स्मॉल में भी दिखेगा, स्मॉल में भी दिखेगा, मीडियम डिवाइस पे नहीं दिखेगा, फिर उसके बाद लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज पे दिख जाएगा। इसी तरह से एलजी है, ठीक है। मैं सबका एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। देखो ये लार्ज पे नहीं दिख रहा, उसके नीचे दिख जाएगा, और एक्स्ट्रा लार्ज पे दिख जाएगा, है ना। और फिर इस तरह एक्सेल है, अगर एक्सेल करता हूँ तो भाई एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज पे नहीं दिख रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा डेवलपर टूल्स ओपन करूँ, ये देखो ये लार्ज में आ गया, लार्ज में दिखेगा, एक्स्ट्रा सब में दिख रहा है, ठीक है। तो भाई इस तरह से ओनली कब आपको यूज करना है, जब ऐसा केस आए कि भाई सिर्फ मुझे उसी पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे ही हाइड करना है। सिंपल सा क्लियर कट बात है कि आपका ऐसा कुछ यूआई का डिमांड है, कस्टमर का डिमांड है, क्लाइंट का डिमांड है कि भाई कि सिर्फ स्मॉल या टैब पे या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल पे किसी ऐसा डिवाइस पे मुझे उसको हाइड करना है,
ठीक है। तो आप सिंपली उसमें यूज कर लो, आंख बंद करके ऑनली लगा दो और उसमें एक्सेस यूज करना, जो भी यूज करना अपने हिसाब से मैंने दिखा दिया, तो अब उसको आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा कंफ्यूजन वाले पार्ट पे, ब्रेक पॉइंट ऑनली और ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट ऑनली तो हो गया, ब्रेक पॉइंट अप और ब्रेक पॉइंट डाउन का देखते हैं। तो भाई दोनों से ही आप हाइड कर सकते हो। तो भाई अब लोग भाई दोनों से हाइड कर सकते हैं तो फिर क्या मतलब हुआ दोनों को डालने का, एक ही वो दे देते हैं मटेरियल वाले, है ना। तो भाई दोनों का यूज अलग अलग है, थोड़ा डीपली समझते हैं। देखो, तो आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा होता है मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव, डेस्कटॉप फर्स्ट रिस्पॉन्सिव, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है क्या? डेस्कटॉप फर्स्ट रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? डेस्कटॉप फर्स्ट रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि भाई मैंने पहले साइट बनाया डेस्कटॉप के लिए, फिर मुझे उसको रिस्पॉन्सिव करना है मोबाइल के लिए फिर टैब के लिए। तो ये हो क्या डेस्कटॉप फर्स्ट, मतलब कि डेस्कटॉप के लिए मैंने पहले बनाया, फिर मैं बनाऊंगा उसको मोबाइल के लिए बाद में। इस तरह मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, भाई मैंने पहले बनाया मोबाइल के लिए, मोबाइल को ही देखते हुए, मोबाइल का मेरे ज्यादा क्लाइंट मोबाइल का जो है, मैंने सर्वर में देखा कि हाँ भाई मेरा ज्यादा क्लाइंट जो है मोबाइल यूज करने वाले, तो मैंने मोबाइल के लिए पहले साइट जल्दी से बना दिया, फिर मैं उसको स्केल कर रहा हूं बाद में डेस्कटॉप पे। तो ये हो गया मोबाइल फर्स्ट। सिंपली फर्स्ट जहां पर लग गया तो समझ लो कि उसी के लिए बनाया पहले हमने, फिर बाद में उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, स्केल कर रहे एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर है मोबाइल फर्स्ट और डेस्कटॉप फर्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई मेरे सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फर्स्ट, ठीक है, जो डिजाइन है। तो मान लो कि हमने वेबसाइट जो बनाया मोबाइल के लिए बनाया हुआ था, तो इसको मैं ना डेवलपर टूल्स जो है ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Shift+I से, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल व्यू पे दिख जाएगा, ठीक है। ये हमने मोबाइल के लिए बनाया था। तो अभी जो इसका है ना कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ ओनली, और इसको, ठीक है, इसको अगर यहाँ पर तो ये रुक जाओ, हिडन को भी हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये जो है अभी के लिए मान लो कि हमने मोबाइल के लिए बनाया हुआ था, क्या हो गया यार, एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने वेबसाइट बना के आया, मान लो कि भाई बहुत कमाल का वेबसाइट है, जिसको हमने सिर्फ मोबाइल के लिए बनाया था, क्योंकि हमारे ज्यादा क्लाइंट्स मोबाइल यूज करने वाले हैं, ना कि लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करने वाले। तो हम लोग इसको चाहते हैं कोई ऐसा पार्ट है जो कि हम लोग डेस्कटॉप में मान लो बाकी सब पार्ट दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सब पार्ट है जिससे मान लो ये बॉक्स है, ऐसा मान लो बहुत सारा बॉक्स दिख रहा है, तो हमें ये बॉक्स को हाइड करना है किसी रीजन से, जैसे मैंने आपको दिखाया था ये भाई इस फील्ड ये, ठीक है। हालांकि ये डेस्कटॉप फर्स्ट है, तो यहाँ पर जो है हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो बॉक्स है, तो इसको हम लोग चाहते हैं भाई डेस्कटॉप पे जाए, तो ये ना हाइड हो जाए, ठीक है। हाँ, तो भाई मैंने इसका भी चार्ट बना के रखा है इसी में आपका। अब पता सीन क्या है ना, ब्रेक पॉइंट जो ऑनली बताता है उसको भी भूल जा, मतलब ठीक है उसको अपने चार्ट बना के रखे तो सही बात है, लेकिन अभी उससे इसको रिलेट ज्यादा मत करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला, थोड़ा सा समझो। मैंने चार्ट बना के रखा है, अगर मैं यूज करता हूँ, देखो यहाँ पर ना, अब ब्रेक पॉइंट तुमको पता है एक्सेस है, SM है, MD LG एक्सेल है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको लिख के रखा कहाँ से कितना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या सीन है कि भाई एक्सेस अप अगर मैं किसी को भी ले लेता हूँ, एक्सेस अप ले लो, SM अप ले लो, MD अप ले लो, LG अप ले लो, एक्सेल अप ले लो, किसी को भी अप में ले लो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर मैं एक्सेल अप करता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि एक्स्ट्रा लार्ज से ऊपर। अब अगर मैं बोलता हूँ एक्सेस अप मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल अप, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा स्मॉल से अप, ठीक है। एक्सेस अप का मतलब यहाँ पर होगा अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, अप या डाउन, तो यहाँ पर क्या है कि एक्सेस अप या एक्सेस डाउन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सेस से ऊपर, लेकिन एक्सेस को भी मानेगा वो, ठीक है, ठीक है भाई मेरे। तो अगर आप एक्सेस अप बोलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक्सेस से ऊपर आप बोल रहे हो, भले ये ऐसा ही लग रहा है एक्सेस अप मतलब कि उससे ऊपर, एक्सेस नहीं एक्सेस से ऊपर, है ना, लेकिन इसी नहीं, ऐसा नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ एक्सेस अप, तो देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल भी हाइड हो जा रहा है, देखो नहीं दिखेगा, मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में, तो इसको चार्ट बना लेना, और इंस्टाग्राम में डाल ही दिया, तो वहां सब सेव करके रख सकते हो। तो भाई देखो एक्सेस अप का मतलब जैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में एक्सेस अप मतलब कि उससे ऊपर, तो मुझे भी लगा था भाई उससे ऊपर नहीं दिख रहा, तो मैं सोचा यार एक्सेस अप में क्यों नहीं दिख रहा है। तो भाई इसका ये सीन नहीं है, अगर आप SM अप लिखते हो तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि भाई स्मॉल से ऊपर दिखेगा, तब तो यहाँ पर भी दिखना चाहिए था ना, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था दिखेगा, लेकिन SM अप लिखते हो तो मतलब कि स्मॉल में भी नहीं दिखेगा और ना स्मॉल से ऊपर दिखेगा, तो स्मॉल से ऊपर मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप किसी में अप लगाते हो तो भाई उस ब्रेक पॉइंट प्लस उसके ऊपर वाले ब्रेक पॉइंट्स में नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कोड में। तो ये जो है पेपर को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर हिडन यहाँ पर डाल रहा हूँ और हिडन के अंदर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेस अप, इसको सेव करते हैं, और एकदम स्मॉल मोबाइल डिवाइस पे भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई मेरे, इसको देखो थोड़ा सा। एक्सेस अप का मतलब क्या है भाई कि एक्सेस या एक्सेस से ऊपर नहीं दिखेगा। एक्सेस का ब्रेक पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है, 0px से 599, तो भाई 0px से 599 या फिर इससे ऊपर, तो भाई कोई भी डिवाइस 0px से ज्यादा ही होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप एक्सेस अप यूज करते हो तो किसी में भी नहीं दिखेगा, ये भाई यूजलेस है, बोल सकते हो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, एक्सेस अप कोई यूज का नहीं है, बट फिर भी दिखा दे रहा था, ठीक है। अब चाहते हो कि भाई SM अप, ठीक है, SM अप मतलब कि आप ऐसा चीज जिसको कि आप हाइड करना चाहते हो मोबाइल डिवाइस पे तो ठीक है, लेकिन स्मॉल डिवाइस पे हाइड करना चाहते हो, मतलब मोबाइल डिवाइस से ऊपर। कहने का मतलब चार्ट अगर देखें स्मॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो स्मॉल जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 600 से, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो ये
ये 6, ये देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। अब 6 स्मॉल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल मैंने एसएम अप किया है ना, मैंने बोला एसएम अप मतलब कि स्मॉल में भी नहीं दिखेगा ना उससे ऊपर दिखेगा, स्मॉल का ब्रेक पॉइंट 600 से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर विड्थ दिखता है तो 535 है, तो ये मैं जा 600 पे देखो हाइड हो गया और उससे ऊपर तो दिखेगा ही नहीं। तो इसी तरह भाई सबका, ठीक है, मैं अगर आपको दिखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सेम है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एमडी अप, तो एमडी का क्या है, एमडी का भाई यहाँ पर है, मतलब एमडी अप का मतलब कि मीडियम या मीडियम से ऊपर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मीडियम का क्या 960 है, तो 960 में आते हैं अपन, तो ये रहा 700 800, अगर 900 ये आ गया 960, ये तो उससे ऊपर नहीं दिखेगा, सिंपल है, ठीक है। इस तरह सबका मैं एक एक करके जल्दी से दिखाता हूँ। एलजी अप, एलजी अप, तो एलजी अप में क्या सीन है, एलजी अप का चार्ट देख लेते हैं अपन। ये रहा एलजी अप लिखा हुआ है, एलजी अप में एक्स्ट्रा स्मॉल में दिखेगा, स्मॉल में दिखेगा, मीडियम में दिखेगा, लेकिन एलजी में जैसे आएगा, एलजी अप में, एलजी में जैसे आएगा तो नहीं दिखेगा, मतलब 1280 पीएक्स से ऊपर, 1280 या 1280 से ऊपर नहीं दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये मैं यहाँ पर अगर अच्छा हाँ ठीक है, तो 1280 से अगर ऊपर ले जाता हूँ, 1280 जल्दी आ जा भाई मेरे, हाँ तो 1280 से ऊपर नहीं दिख रहा। तो इस तरह से एक्सेल अप है, ठीक है, एक्सेल अप है, एक्सेल क्यों यार, एक्सेल अप है, मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज से ऊपर, ये कंफ्यूजन है मत रहना, जो मैं पहले बता चुका हूं भाई कि आपका मतलब ये नहीं कि उससे ऊपर, आपका मतलब अगर आप लगाते हो किसी ब्रेक पॉइंट में मतलब कि वो या उससे ऊपर, तो एक्सेल अप है मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज अप है, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज या उससे ऊपर, तो एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल में दिखेगा, स्मॉल में भी दिखेगा, मीडियम में भी दिखेगा, लार्ज में भी दिखेगा, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज या इससे ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये अभी मीडियम में बचा है, ये लार्ज में भी लेके क्या नहीं दिखा, इसको मैं क्लोज करता हूँ फुल स्क्रीन पे आके, ये हो गया एक्स्ट्रा लार्ज, तो एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं दिखेगा, इससे बड़ा मेरा अगर स्क्रीन होता, मॉनिटर होता तो उसमें भी नहीं दिखता। समझ में आ गया ना आपका। तो भाई मेरे डाउन का भी सेम टू सेम है, चलो उसका चार्ट देख लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे चलिए बात कर लेते हैं डाउन के बारे में, ब्रेक पॉइंट डाउन। तो ये पूरा का पूरा ऑपोजिट है अप का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी आपके लिए सेम उसमें यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो मैं हिडन से ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो दिखेगा, क्योंकि मैंने कुछ अभी यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं, जो इमेज है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये जो है मेटल हुआ हिडन डाउन के बारे में, डाउन, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आप लगाते हो एक्सेस डाउन, ठीक है, एक्सेस डाउन का क्या मतलब होगा कि भाई वो सब में दिखेगा, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल या उससे नीचे नहीं दिखेगा। अब एक्स्ट्रा स्मॉल से तो नीचे कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये 0 से 599 तक चलता है, तो भाई 0 पीक से नीचे क्या हो सकता है। तो कुल मिला के बात वही है कि एक्स्ट्रा स्मॉल अगर आप लगाते हो एक्सेस डाउन, मतलब एक्सेस या उससे नीचे नहीं दिखेगा। चलिए लगा के देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्सेस डाउन, ये मैंने लगा दिया। अरे यार क्या हो रहा है, कैपिटल स्मॉल सब मिक्स हो जा रहा है, सही से होना है, मतलब क्या मजाक चल रहा है। एक्सेस डाउन, ठीक है, ये हम मैंने लगा दिया एक्सेस डाउन। तो मैं अभी कंसोल डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ ताकि मैं इसका साइज को, विड्थ, हाइट को ये कर सकूँ। तो एक्सेस का क्या देख लो, एक्सेस डाउन हमने लगा दिया। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ इसको 0 पे लेकर 599 तक, क्योंकि स्मॉल शुरू हो रहा है 600 से, तो 600 से एक नीचे तक एक्स्ट्रा स्मॉल स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 to 599। तो 599 जैसे मैं लाऊंगा वो हाइड हो जाएगा। तो देखता हूँ यहाँ पर पीएक्स को नजर रखना, जब मैं इसको रिसाइज करूंगा तो देखना, तो ये आ गया, देखो 599 तक जैसे आएंगे यहाँ पर, ये देखो तो हाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है जो हाइड करना है स्मॉल डिवाइस पे, ठीक है, ये किस लिए, अगर आप ऐसा स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, डेस्कटॉप फर्स्ट वेबसाइट बना रहे हो, तो आपके लिए सही है कि आप उसको मोबाइल डिवाइस पे हाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि इसके लिए था, जहाँ का साइड बार जो है वो हट जा रहा था, ये जो साइड बार है, कहाँ गया यार, ये जो साइड बार है ये हट जा रहा था मोबाइल डिवाइस पे, तो उस तरह के लिए ये मतलब एक नंबर है, सही है, ठीक है। तो ये मोबाइल डिवाइस में हट जाएगा। तो ये तो भाई एक्सेस डाउन। तो अगर आप यहाँ पर लगाते हो एसएम डाउन, ठीक है, तो सेम टू सेम होगा। एसएम डाउन का क्या मतलब होता है, इमेज देख लेते हैं। मतलब एसएम डाउन का क्या मतलब होता है भाई, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम सब में दिखेगा, लेकिन स्मॉल या स्मॉल से नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो है एसएम का अगर आप इमेज देखोगे तो एसएम जो है मतलब अगर एसएम डाउन लिखते हैं तो भाई ये 959 तक चलता है, ठीक है। तो भाई एसएम 600 से 959 तक है। तो भाई कुल मिला के बात है कि एसएम या एसएम से नीचे नहीं दिखेगा, मतलब 959 से नीचे नहीं दिखने वाला है, ठीक है, यही मतलब हो ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। 959 ये दो, इसके नीचे कितना भी ले जाओगे तो हाइड हो जाएगा। तो अगर आपको स्मॉल डिवाइस पर हाइड करना है तो इस तरह से एसएम डाउन लिख सकते हो। सेम उस तरह एमडी डाउन है, तो एमडी डाउन का देख लो इमेज, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एमडी डाउन, ये रहा एमडी डाउन। तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं दिखेगा, स्मॉल में भी नहीं दिखेगा और मीडियम में भी नहीं दिखेगा। तो इसका क्या है 960 से 1200 मतलब 1279 तक, मतलब यहाँ से ही नहीं दिखना शुरू होगा और ये एकदम नीचे तक जाएगा। स्मॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा किसमें नहीं दिखेगा। तो ठीक है, अगर आप एमडी डाउन करते हो तो फिर आपको ना एक्स्ट्रा स्मॉल में दिखेगा, नहीं मतलब कुल मिला के बात है जहाँ से शुरू करोगे ना उससे नीचे भाई कभी कोई नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ये देखो नहीं दिख रहा। अगर मैं 1200, अगर ये रहा मैं 1200 पे ले जाता हूँ, ये देखो, ठीक है, 79 जैसे होगा ये हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद ये चलता जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसे होगा तो भाई ये शो होगा। तो आपको ऐसा कुछ है कि आपको टैब में नहीं दिखाना है या उससे नीचे नहीं दिखाना है तो आप एमडी डाउन कर सकते हो। सेम उसी तरह एलजी डाउन है, ठीक है, एलजी डाउन उसी तरीके से। तो ये देखो एलजी से जैसे ही नीचे जाएगा तो वो हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर है, लेकिन मैं अगर कंसोल डेवलपर टूल ओपन करता हूँ तो एलजी है, एलजी से नीचे, ठीक है, समझ गए।
तो उसी तरह भाई एक्सेल डाउन है, एक्सेल डाउन है कि आपको सिर्फ भाई यहाँ पर एक्सेल डाउन हम लोग लगा देंगे। अब देखो एक्सेल डाउन का क्या सीन है भाई कि एक्सेल डाउन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज या उससे नीचे। तो भाई एक्स्ट्रा लार्ज से मेरा बड़ा मॉनिटर तो है नहीं, तो कुल मिला के बात है भाई ये सब में इनविजिबल रहेगा, तो ये भी एक तरह से यूजलेस हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी सब यूज कर सकते हो, जैसे एक्सेस डाउन है, एएमडी डाउन है, एसएम डाउन है, अलग अलग डिवाइस को टारगेट कर सकते हो इस तरह से डाउन ब्रेक पॉइंट और अप ब्रेक पॉइंट को यूज करके आप, ठीक है। और ऑनली भी यूज कर सकते हो, अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर पे करना है तो आप ऑनली यूज करो, लेकिन अगर आप मोबाइल फर्स्ट बना रहे हो, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप फर्स्ट बना रहे हो, तो फिर आप डाउन का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो में अभी बता दिया और मैंने ये तो आपको दिखाई दिया। तो आप इसका वीडियो पॉज करके बीच में इसका चार्ट बना लेना, ताकि आपको ना इजी होगा समझने में आगे कि कौन सा कैसे, और मैंने यहाँ पर तो लेवल दे दिया है डाउन अप, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरा आप समझ गया होगा कि इसको आप कैसे अपने प्रोजेक्ट में, रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो।